नमस्कार, आई रमेश डबराल वेलकम यू ऑल टू एसएफ क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो चलिए, ये हमारी फोर्थ वीडियो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और इसमें हम करने वाले हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसीलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग अपनी नींद पूरी कर लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखते रहते हो सकता है आपको नींद भी आ जाए। तो नींद पहले पूरी कर लीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के रखूं, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं कि बेतुके मतलब कहीं भी एप्लीकेशन लगा रखी होती है, तो मुझे भी समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी डिले के आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि राघव बाइज अ शॉप फॉर ₹1,20,000। ठीक है, he pays half the balance of the amount in cash and agrees to pay the balance in 12 annual installments of ₹5,000 each. If the rate of interest is 12% and he pays with the installment the interest of due for the unpaid amount, find the total cost of the shop। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन करना है। तो मैं पहले आपको समझाया था कि हुआ क्या है यहाँ पे। देखो, राघव ने क्या किया, एक शॉप खरीदी 1,20,000 रुपए की। ठीक है, पता नहीं ऐसी शॉप्स कहाँ मिलती हैं 1,20,000 में, मेरे को मिल जाती तो बढ़िया हो जाता। ठीक है, he pays half the balance of the amount in cash and agrees to pay the balance in 12 annual installments। ठीक है, उसने क्या किया, इसका हाफ तो क्या बोला उसने कि वो पे कर देगा, उसमें कैश में पे कर दिया स्टार्टिंग में ही। तो अगर इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, तो हाफ द बैलेंस, द बैलेंस 60,000 रुपीज। ठीक है, उसने कैश में पे कर दिए, और जो बाकी बचा हुआ 60,000 रुपीज है वो क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा। तो देखते हैं आगे। उसके बाद उससे बोला कि वो 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स, 12 ऐसी इंस्टॉलमेंट्स होंगी 5,000 की। ठीक है, बट क्या हुआ है कि ऐसे तो अब वो लोन देते नहीं है, वो कहेंगे कि भाई इंटरेस्ट भी भरो। तो हमें जो इंटरेस्ट भरना है ना, वो किसका भरना है, हमें हर बार जो अमाउंट बचेगा ना, उसका इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, उस जो इंस्टॉलमेंट है ना, जैसे 5,000 की इंस्टॉलमेंट है तो उसमें एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितना भी अमाउंट हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप। ठीक है, अब ये मत सोचना कि टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप तो ये दे रखी है और हमसे क्यों निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट तो उसकी वैसे थी अगर वो पूरा का पूरा कैश में देता, बट उसने क्या किया है, आधा अमाउंट खरीदा है, आधे अमाउंट में उसने कैश में वो पे कर दिया, और बाकी का बचा हुआ क्या कर रहा है वो इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहा है। तो इंस्टॉलमेंट्स पे क्या है ना, इंटरेस्ट जो लग रहा है ना, वही क्या कर रहा है आपका जो शॉप की वो है ना अमाउंट है वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो देखो, उससे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो क्या करना है हमें, ₹5,000 तो उसे पे करना ही करना है, बट साथ में एडिशनल कॉस्ट क्या देनी है, उसका इंटरेस्ट देना है। और इंटरेस्ट उन्होंने बोला है कितना है, 12% ऑफ द अनपेड अमाउंट। तो मुझे बताइए पहली इंस्टॉलमेंट में अनपेड अमाउंट कितना है। तो आपको दिखेगा पहली इंस्टॉलमेंट में अनपेड अमाउंट है 60,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12% ऑफ 60,000 हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा आई थिंक। नहीं आ रहा है तो भगवान ही मालिक है, मजाक कर रहा हूँ। तो आ रहा होगा, इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं। अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं दोबारा समझा दूंगा अभी। ठीक है, तो 5,000 प्लस 12 6 72 ठीक है, तो ये हो जाएगा 5,000 प्लस 7200। तो ये आ गया। वाह, यहाँ देख लो, मतलब इंस्टॉलमेंट तो कम है बट जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है वही उससे ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, तो ये हो जाएगा 12,200। आपकी पहली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। ठीक है, 12,200 देना है। तो इससे अच्छा तो वो 60,000 भी वो कैश में ही दे देता तो ज्यादा सस्ता पड़ता, बट क्या करे, बुद्धि उस पर थोड़ी कम थी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी क्या होगा, अब देखो फिर से 5,000 रुपए भरेगा, बट अब भी क्या होगा,
अभी भी उसने क्या देना है, इंटरेस्ट देना है अनपेड अमाउंट पे। अब देखिए ये जो 5,000 रुपए है ये उसने इंस्टॉलमेंट के भर दिए, तो अब 60,000 रुपए थोड़ी ना रह जाएगा अनपेड अमाउंट। अब 60,000 में से 5,000 माइनस हो जाएगा। कभी भी क्या करना है, इंटरेस्ट के पैसे को कभी भी आप ना, जो हमारा क्या है मूल राशि जो बोलते हैं हिंदी में, प्रिंसिपल अमाउंट एक तरीके से, उसमें से माइनस कभी मत करना, क्योंकि इंटरेस्ट तो एडिशनल लग रहा है। जो इंस्टॉलमेंट है वो तो सिर्फ क्या है 5,000 है, इसको हमने क्या करना है उसमें से माइनस करना है सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए अनपेड अमाउंट निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12% ऑफ अनपेड अमाउंट, तो 55,000 आपका अनपेड अमाउंट यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब इसको करेंगे जरा। ठीक है, तो ये कटेगा। अब देखिए 12 इंटू 55, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं उसे वर्बली कर दूं, बट मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा फिर 0111 इंटू 55, तो 660 आ जाएगा। तो 5,000 प्लस 660 और एक और जीरो, तो 6,600 की सेकंड अमाउंट में क्या है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट हमारा निकला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5,000 प्लस ये हो जाएगा 11,600। ठीक है, इतना पे अमाउंट है हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी निकाल देते हैं। ऐसे ही करते हैं क्योंकि कम से कम एपी बनाने के तो 3 टर्म्स तो हम निकालते ही हैं। इज इक्वल्स टू, अब दोबारा क्या करेगा, 5,000 रुपए का वो पहले तो इंस्टॉलमेंट अलग से देगा, पर साथ में क्या करेगा 12% ऑफ द अनपेड अमाउंट। अब देखिए इस वाले केस में क्या हो जाएगा, अब इस वाले केस में 55,000 था, अब नेक्स्ट वाले केस में जब 5,000 और माइनस करेंगे तो अब सिर्फ बचेगा केवल 50,000। तो ये कैंसिल फिर से, और ये हो जाएगा कुछ ऐसा 5,000 प्लस, तो 12 5 60 होता है, तो 600 6,000 का वो बचा है, तो ये आ जाएगा आपका 11,000 रुपए नकद। ठीक है, ये आ गया। तो अब देख लेते हैं इन सब में देखेंगे अगर, तो देखते हैं अगर एबी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो देखिए ये कितना कम है इससे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस मुझे 600 का दिखाई दे रहा है। ओ यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही वो लगा दिया जीरो, या यहाँ पे मैंने ज्यादा ही जीरो लगा दिए, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगे तो इंस्टॉलमेंट ही हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो अब ठीक है, यहाँ पे सब बढ़िया है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है 600 रुपए का डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में मुझे 600 रुपए का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे इजीली बोल सकते हैं द इंस्टॉलमेंट्स आर इन एपी। ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट्स है वो एपी में है। पहली इंस्टॉलमेंट है 12,200, दूसरी इंस्टॉलमेंट है 11,600, और चौथी इंस्टॉलमेंट तीसरी इंस्टॉलमेंट है 11,000 एंड डॉट 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 अप टू 12th इंस्टॉलमेंट तक जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका टोटल सम हमारा जो हो जाएगा, जो दुकान की टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जो उसने 60,000 तो उसने वैसे पे कर दिया था, प्लस जो ये इंस्टॉलमेंट में सारा पे किया है उसको कितना हुआ पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स निकालेंगे अगर, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स S12। ठीक है, 12 इंस्टॉलमेंट्स थी, तो S12 इज गिवन बाय n/2 into 2a plus n-1d। ये आपको पता होगा फॉर्मूला, आपको रट जाना चाहिए, 3 वीडियोस से कराते हुए आ रहा हूँ ये तो। ठीक है, तो यहाँ पे 12/2 करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 2 into पहली इंस्टॉलमेंट है 12,200 प्लस 12 - 1। अब देखिए डी क्या होगा 600, जरा सोच लो 600 ही होगा, यहाँ पे होगा -600, क्योंकि देखो क्या हो रहा है इंस्टॉलमेंट्स घट रही हैं, इंस्टॉलमेंट्स बढ़ थोड़ी ना रही है, इंस्टॉलमेंट्स क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, इसीलिए जो हमारा जो वो आएगा डी आएगा वो आएगा -600। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चे ने जैसे ही 600 लिखा वैसे ही नैया डूबी, सारा क्वेश्चन करने के बाद वो एंड में क्या कर देगा अपना बंटा धार। ठीक है,
तो ये जैसे करेंगे तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 24400 प्लस ये 13 इंटू 6 कितना होता है भाई, मैं तो भूल गया। ये हो जाएगा 74 नहीं, कर लेते हैं, सॉरी हाँ, ऐसे भी गलती नहीं करनी है। मैं यहाँ पे 12 और +1 कर दिया था, 13 बना दिया था उसे, तो इसका आप भी ध्यान रखना कि ऐसी गलती ना करो, ठीक है। ये होने वाला है 11 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6600, ठीक है, ये हो गया। तो इसको कर देते हैं फिर हम माइनस, तो माइनस करेंगे तो 6600 कर लेते हैं यार, ऐसे ही मुश्किल हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, और फिर 13 में से 6 गया तो कितना बचा, 7 बचा, और 2 1 बचेगा यहाँ पे 178, तो 17800 आपका वो आएगा। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो आएगा 0 पहले लगाता है, 6 8 जा 48, 4 6 7 जा 42, 42 और 6 हो जाएगा 4 6 10, तो 1,06,800 रुपये का क्या पड़ा है इसे, पूरा जो लोन इसने लिया गधाबंदी के चक्कर में, उसे दुकान के ऑलमोस्ट दुकान के बराबर का उसे दोबारा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या बोलते हैं इसे, कॉस्ट ऑफ द शॉप। ये हो जाएगा, पहले का 60,000 ऐड करना है किस पे, ये जो हमारी इंस्टॉलमेंट आई है 1,06,800 रुपये की, तो ऐड कर देते हैं, कितना आएगा, आएगा 1,66,000, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है 800, तो ये आ गया आपका टोटल उसका अमाउंट, ठीक है। तो आपकी क्या थी, शॉप थी 1,20,000 की, और वो पड़ी है उसे पूरा वो करने के बाद 1,66,800, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी, मेरी थोड़ी हिंदी की गिनतियाँ थोड़ी कमजोर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। अब भाई ये रंग्स क्या होता है, ठीक है। तो रंग्स हमारे जो लेटर पे हमारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो स्टेप्स को हम रंग्स बोलते हैं। मुझे भी आज ही पता चला जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा। वैसे 25 सेंटीमीटर अपार्ट, तो क्या है, जो रंग्स का जो बीच का डिस्टेंस है ना, वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the rungs would required for the rungs? ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। तो ऐसा कुछ डायग्राम है, ठीक है, तो मेरी ड्राइंग को बचाना प्लीज। तो पहला जो रंग है ना, वो कितना है, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फिर धीरे धीरे करते ऊपर जाते ना, वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ही बचता है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहे हैं। और उससे क्या बोला है कि जो इन रंग्स के बीच का, मतलब टॉप और बॉटम के रंग के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो है 2.5 मीटर, मतलब 2.5 का मतलब 2.5 भी होता है। और देखो, इसको मीटर में रख के फायदा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें सेंटीमीटर में, तो हमें एक ही यूनिट में काम करना होता है। तो इसको क्या कर देना, 250 सेंटीमीटर कर देना, ठीक है। इसको मीटर से चेंज करके हमने 250 सेंटीमीटर लिख दिया। अब वो पूछ रहा है कि ये जो वो है ना, टोटल हमारा वुड कितना लगा होगा इन सारे रंग्स को बनाने में। तो अब आप पूछेंगे कि यार ऐसे काम करने क्यों है, मैं भी यही पूछता हूँ, बट आप बोर्ड वालों से ऐसा सवाल पूछेंगे तो बोलेंगे कोई बात नहीं, आपको मार्क्स नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत करो, ठीक है। तो इसीलिए आप बोलेंगे उसके बाद कि नहीं नहीं हम निकालते हैं ना, तो निकालते हैं। और कुछ तो नहीं दे रखा इस पे, तो चलो देखते हैं। अब देखो, मुझे बताओ, अगर बॉटम और टॉप के रंग के बीच में अगर 250 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो मुझे बताइए क्या होगा,
और क्या दूसरा क्या हो रहा है, हर एक रंग के बीच में डिस्टेंस बिटवीन ईच रंग वो कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो हम निकालेंगे अगर टोटल नंबर ऑफ रंग्स, एक तो ये रंग्स बोलने में ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है, रंग्स निकाले तो क्या होगा, अगर टोटल लेंथ हमारी क्या है 250 सेंटीमीटर है ऊपर से लेके नीचे तक, तो डिवाइड कर दो इसे हर एक रंग के बीच के डिस्टेंस से, तो आ जाएगा आपके पास 10 इसका नंबर। ठीक है, तो जो हमारा एन आया है, नंबर ऑफ रंग्स आए हैं वो कितने हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे और ऊपर वाले को एक्सक्लूड नहीं करना है, वो भी इस 10 में ही इंक्लूडेड है, तो ये कितने होंगे, 10 हमारे रंग्स हो जाएंगे। ठीक है, और उसने ये भी दे रखा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो a इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर दिख ही रहा होगा आपको, और क्या है फिर ए एन इज इक्वल टू आपको दिख ही रहा होगा, A10 लिख देता हूँ क्योंकि n की वैल्यू पता है, A10 इज इक्वल टू आपको 25 सेंटीमीटर दिख ही रहा होगा, n आपको दिख गया है 10 है हमारा, बचा क्या है, d बचा है, तो d को आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे, तो निकाल लेते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू हम यहाँ पे लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे देखो ए एन की वैल्यू रखेंगे हम 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू a होगा हमारा 45 सेंटीमीटर, ये होगा 10 माइनस 9 1 d, सॉरी मैंने 10 माइनस 1 करके 9 ही बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 20 माइनस 20। ठीक है, और यहाँ आएगा 9d। ठीक है, तो d आ रहा है हमारा कुछ -20/9, ये तो ऐसा आ गया इतना गंदा। ठीक है, तो माइनस आ रहा है तो माइनस ही आना चाहिए, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, हमारी जो रंग्स हैं वो घट रही हैं। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है बचा हुआ। अब देखिए डी आ गया -20/9, तो आगे बढ़ेंगे हम, हमें पूरा क्या करना है, सम निकालना है। देखो अब उसने बोला है टोटल लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक दीज रंग्स, तो क्या होगा, ये वुड की लेंथ, ये वुड की लेंथ, ये वुड की लेंथ, ये वुड की लेंथ, सारे वुड की लेंथ को क्या कर देंगे हम, ऐड कर दे, तो हमारी टोटल लेंथ ऑफ द वुड जो हमें रिक्वायर्ड होगा रंग्स बनाने के लिए वो मिल जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, अब सम निकालते हैं, S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 इंटू, हाँ ए आ जाएगा हमारा 45, 2 इंटू 45, खैर ऐसे में डी निकालने की जरूरत भी नहीं, यहाँ पे अगर 10 हमें गिवन ही था तो सीधे फर्स्ट और 45 प्लस 25 लास्ट हमारा ये था, तो इसको कर देंगे, तो 5 इंटू 45 ये हो जाएगा 70, तो ये आ जाएगा 5 7 35 350 सेंटीमीटर। तो आप अगर ये वाला काम ना भी करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें सीधे सम ही निकालना था, तो n मेन चाहिए होता है हमें सम निकालने के लिए, क्योंकि सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, d को निकालने का स्टेप को भी हम स्किप कर सकते हैं, तो इसीलिए आप ये स्टेप ना करना, सीधे सीधे उसी स्टेप से आंसर निकाल देना। ठीक है, तो 350 सेंटीमीटर का अगर हमें मिल जाएगा, क्या हमें वुड मिल जाएगा, तो हम इजीली 10 रंग्स अलग अलग लेंथ के बना देंगे हमारी लेडर के लिए। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल स्टेडियम, या फिर फुटबॉल जो भी है ग्राउंड जो भी है, comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meter. Calculate the volume of concrete required to build the terrace. तो अब कंक्रीट अच्छा हमें चाहिए, रिक्वायर, ठीक है, अगर बनाने के बाद इन्होंने हमसे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट पूछा होता तो ये बेवकूफ़ी होते, तो बनाने से पहले ही वॉल्यूम चेक कर लेते कितना लगा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगर क्या करें, देखो वॉल्यूम उसने पूछा है पूरे जितने 15 स्टेप्स है उनको बनाने का, तो आप क्या करो,
एक स्टेप का, दूसरे स्टेप का, तीसरे स्टेप का इंडिविजुअल वॉल्यूम निकाल दो कि हर एक इंडिविजुअल उसमें क्या होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमें चाहिए, तो आप इजीली क्या कर लोगे, आंसर निकाल पाओगे। तो वही करना है हमें भी यहाँ पे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये राइज और स्प्रेड भी डिफरेंस बताया था क्या होता है। देखो एक स्टेप में क्या होता है, जो हमारी हाइट होती है ना स्टेप की, उसको राइज बोलते हैं, RISE राइज, ठीक है। और जो इसका जो आगे लेंथ होती है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रेड, ठीक है। ट्रीड बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट जो भी है वही बोलते हैं। TREAD स्पेलिंग बता दी मैंने आपको, ठीक है। तो उसने दे रखा है कि ये जो है ना, ये कितना है 1/4 मीटर और ये कितना है 1/2 मीटर, ठीक है। और बोल रखा है जो इसकी लेंथ है ना, मान लो मैं इसको 3D फिगर कैसे बनाऊं, कोशिश कर लेते हैं। हम्म, तो देखो ऐसे कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, ये स्टम्प भी कैसे बनाऊं, अरे ठीक है समझ लो, यहाँ से स्टेप का यहाँ से समझ लेना और ये लेंथ का यहाँ से समझ लेना। तो ये लेंथ दे रखी है आपको कितनी, 15 सेंटीमीटर की लेंथ है। 15 सेंटीमीटर, मीटर, मीटर ही होगा मुझे भी लगता है, मीटर, 15 मीटर, हाँ 50 मीटर, 15 बोल रहा हूँ मैं, 50 मीटर, ठीक है। 50 मीटर का वो दे रखा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे हमारा कंक्रीट का वो बनाना है और इस पर देखना है कि कंक्रीट की वॉल्यूम कितनी लगी है, ठीक है। तो अब करते हैं। अब देखो क्या होगा, जो कंक्रीट की वॉल्यूम है पहले वाले में, इसकी जो हाइट होगी वो 1/4 ही रहेगी और जो ट्रेड होगा वो 1/2 ही, तो 2 वो तो हर जगह सेम ही रहेगा। और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 50 मीटर, ठीक है। तो पहले वाले की वॉल्यूम हम इजीली निकालेंगे, बट सेकंड वाले स्टेप में देखोगे क्या होगा, ये स्टेप ये क्या हो जाएगा, 1/4 मीटर से और ज्यादा राइज कर जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ½ मीटर लंबा हो जाएगा। फिर ऐसे करके क्या होगा, इसकी हाइट भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी ऊपर, क्योंकि नीचे भी तो कंक्रीट ही लगना है, ऐसा अंदर से हॉलो थोड़ी ना बनेगा, है ना। तो ये पूरा हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। तो अब मैं इस लाजवाब डायग्राम को मिटा देता हूँ, आपको मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू हो जाएगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप निकालने के लिए वो आपको एक क्यूबॉइड तो दिख रहा है ना, क्यूबॉइड की है लेंथ ऐसे, ये लेंथ है, ये उसकी वो है, क्या बोलते हैं, हाइट है, इसको लेंथ नहीं सॉरी इसको विड्थ बोलेंगे, ये विड्थ है इसकी, ये वो है, और यहाँ से क्या है इसकी, ये लंबाई है, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, तो L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पे आएगा लेंथ है हमारी 50 इंटू ब्रेथ है हमारी 1/2 इंटू हाइट है हमारी 1/4, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा 50/8 मीटर्स, मीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गया। फिर देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप। तो देखो क्या होगा, 50 इंटू 1/2 उसका जो वो रहेगा, लेंथ होगी 1/2 ही रहेगी, बट यहाँ पे क्या होगा 1/4 इंटू 1/4 हमारा क्या हो जाएगा इसका, इंटू 1/4 नहीं, 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 50/8 इंटू 2, ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसको जब ऐड करेंगे 2/4 आएगा, 2/4 को मैंने क्या किया, हिलाया नहीं ऐसे, इस 2 को बाहर कॉमन ले लिया, तो इससे क्या होगा, हमें वो दिख जाएगा, एक AP वगैरह दिख जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया है, मीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गया। फिर हम नेक्स्ट का वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप।
थर्ड स्टेप पे भी क्या होगा 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। देखो अब क्या हो रहा है, देखो स्टेप हमारे बढ़ते जा रहे हैं। पहले वाले स्टेप में 1/4 की लेंथ थी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको यहाँ से पूरा 1/4 और 1/4 लेना पड़ेगा, इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 हुआ। फिर देखो ये नेक्स्ट वाले स्टेप पे क्या होगा, इसे पूरा यहाँ से ये देखो ये 1/4 1/4 और ये 1/4 ऐसे लेना पड़ेगा। और ऐसे आगे करते करते क्या होगा, इसके जो नंबर्स है ना वो बढ़ते चले जाएंगे, और जब तक हमारा 15 स्टेप है तो 15 तक ये क्या होगा 15 टाइम्स ये ऐड होने वाला है, ठीक है। तो आपको आई होप इससे समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, फिर यह आएगा कुछ ऐसा, ये 3 टाइम्स ऐड हो तो 3 इंटू 50/8 हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। और ऐसे कैसे करते करते हम जब डॉट 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 वॉल्यूम ऑफ 15th स्टेप इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये पे पहले स्टेप की वॉल्यूम 1 इंटू 50/8, सेकेंड की 2 इंटू 50/8, इसकी 3 इंटू 50/8, ये हो जाएगा 15 इंटू 50/8 बिना किसी शक के, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब क्या करना है हमें, सम ऑफ पूरा वॉल्यूम का वो निकालना है, सम निकालना है सारा। तो हम कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2, ठीक है, n/2, ठीक है, ये हो गया n/2। अब देखो सीधे क्या करो, a प्लस n माइनस 1d वाली वो निकाल लगाने की जरूरत नहीं है, हमें लास्ट दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है, सीधे उनको वहां पे रख दो। तो 50/8 प्लस 15 इंटू 50/8, ठीक है। 50/8 कॉमन ले सकते हो, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 15/2 इंटू 50/8 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस 15, ठीक है। तो ये आएगा 15 इंटू 50 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 8। बड़ा अच्छा हुआ ये पूरा कट गया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 15 5 75 750 मीटर क्यूब ऑफ हमें कंक्रीट चाहिए होगा इस पूरे स्टेप से उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, balls arranged in rows to form an equilateral triangle. The first row consists of one ball, the second two balls, and so on. If 669 more balls are added, then all the balls can be arranged in the shape of a square, and each of its sides contains 8 balls less than each side of triangle. Find initial number of balls, ठीक है। तो हमें ये करना है, यहाँ पे उसने बोला है कि बॉल्स हैं कुछ हमारे पास, मान लीजिए कुछ भी x नंबर ऑफ बॉल्स या n नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। हमें उससे क्या किया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसको अरेंज कर रखा है। कैसे, एक बॉल पहले, फिर सेकंड रो में 2 बॉल, फिर थर्ड रो में 3 बॉल, फिर फोर्थ रो में 4 बॉल, ठीक है। ऐसे कर करके वो कर रखा है। तो अगर हम क्या करें, उसको ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका बना रखा है, तो उसने बोला कि अगर हम क्या करें इसमें 669 मोर बॉल्स ऐड कर दें और उसको क्या करें फिर एक स्क्वायर में अरेंज कर दें, और स्क्वायर में अरेंज करके क्या हुआ है कि हर साइड में ना 8 बॉलें कम है एज कंपेयर टू ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा और इसे बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, जितनी मैं यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ रोज बढ़ाता जाऊंगा, उतनी ही साइड में भी नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ रोज है, तो हमारे हर एक साइड में 6 नंबर ऑफ बॉल्स ही आपको देखने को मिलेगी। देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 बॉल्स की साइड्स बनी हुई है। तो उसने बोला जो हमने नया स्क्वायर फॉर्म किया है ना 669 बॉल्स ऐड करने के बाद, तो क्या है वो स्क्वायर की जो साइड में जो बॉल्स है ना, वो इसके जो साइड के उसमें जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं उससे 8 कम है।
तो हमें बताना है कि जो इनिशियल नंबर ऑफ बॉल्स था 669 बॉल ऐड करने से पहले जो नंबर ऑफ बॉल्स थी उनका नंबर क्या होगा। तो कैसे बताएंगे देख लेते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे हमारा 6 नंबर ऑफ रोज थी तो हमारी 6 बॉलें हर एक साइड में आ रही थी। तो अब अगर n नंबर ऑफ बॉल्स होंगी तो हर एक साइड में कितनी आएंगी, n ही तो आएंगी। n नंबर ऑफ रोज अगर यहाँ होंगी तो n बॉल्स एक साइड में आएंगी। तो हम मान लेते हैं let the number of balls in each side of equilateral triangle be n। ठीक है, हमने मान लिया कि n इस केस में वो थी। ठीक है, तो क्या होगा अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखेंगे अगर इसमें, ठीक है, ये तो हमने बोला है कि हर एक साइड पे क्या है, हर एक साइड पे n बॉल्स है। ठीक है, अभी आपने देखा था कि जब मैंने 4 नंबर ऑफ बॉल्स का रोज बनाया था 1 2 3 4, तो देखो साइड तो 4 की है बट यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स अलग होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या किया हमने, हमने यहाँ पे इन सब का सम किया तब हमें पता लगा कि 10 नंबर ऑफ बॉल से क्या बन रहा है, 4 साइड 4 की लेंथ वाला साइड वाला हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो वैसे ही क्या होगा जब n नंबर ऑफ बॉल्स रखेंगे तो जो हमारा नंबर ऑफ बॉल्स होंगे, n नंबर ऑफ बॉल्स नहीं सॉरी n नंबर ऑफ रोज अगर उसमें रखेंगे तो हमारी बॉल्स कितनी आएंगी वो देखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे 1 पहली रो में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 करके लास्ट में क्या होगा n नंबर ऑफ बॉल्स होने वाली है। तो आपको बताइए ये एक क्या दिख रहा है आपको, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो कि किसके इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ से आपका टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स आपका निकल चुका है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें उसने बोला है हमें कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कंडीशन उसने बोला है कि अगर मैं n इंटू n प्लस 1/2 ये नंबर और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में प्लस कर दूं 669 बॉल्स और, तो जो नया बनेगा वो स्क्वायर जो बनेगा उसमें क्या है, n में से जो हमारी एक साइड में n बॉलें हैं उसमें से स्क्वायर में 8 कम होंगी और इसका क्या होगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका इसके इक्वल हो जाएगा। देखो अब मैं अगर स्क्वायर बनाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 1 यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया अभी 4 बॉल की साइड वाला स्क्वायर बनाया है। तो अगर इसमें हम टोटल नंबर ऑफ वो गिनेंगे, अगर बॉल्स गिनेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 16 नंबर ऑफ बॉल्स होनी चाहिए। देख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो चारों रोज में क्या है 4 4 बॉल है तो 4 इंटू 4 रोज तो हो जाएगा 16। तो वही सेम काम हमने यहाँ किया है, इसकी जो हमारा n साइड वाला स्क्वायर बनेगा उसकी हमने नंबर ऑफ क्या कर दिया है, नंबर ऑफ बॉलें निकालने के लिए उसकी साइड इंटू साइड कर दिया है। तो वहां से हमें ये मिल गया। तो n-8 आपकी उसकी साइड है तो उसका स्क्वायर कर दो तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल जिससे स्क्वायर बन रहा है हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे करेंगे आप सॉल्व इसको तो क्या होगा n स्क्वायर प्लस 1 ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर तो ये आ जाएगा प्लस 2 8 9 18 1 2 6 12 13 1 और ये 1 3 3 8 इज इक्वल्स टू में 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16n हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा तो n स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा और ये 1 नहीं आएगा ये n आएगा, n प्लस 1 3 3 8 इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 128 माइनस 32n। ये कुछ ऐसा आ गया। इसको क्या करते हैं अब हम एक ही तरफ ले आते हैं सारा। तो ये जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 33n
ठीक है। और 1338 में से माइनस करेंगे अगर 1338 128 को, कितना आएगा ये 0121 प्लस 1210, और यहाँ पे हमने क्या किया है 2n स्क्वायर को भी अगर इधर लाते तो ये माइनस का n स्क्वायर बनता है इज इक्वल टू 0। ठीक है। फर्दर अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस से प्लस करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई 33n माइनस 1210 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब ये आ गया है। अब क्या करना है हमें, इसका रूट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर जीरोस जिन्हें बोलते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए यहाँ पे अगर देखें तो क्या है 1210, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है मुझे ये 11 1 11 जा 11 10 जा 5 2 जा 2 1 जा, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो 5 2 जा 10 55 और 22। हाँ ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये 5 और 11 को एक साथ और 2 और 11 को एक साथ, तो क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस 55n प्लस 22n। तो देखो माइनस करके 33 ही आ रहा है, ध्यान से देख लो। ठीक है ना। तो हमने ऐसे कर दिया, तो जैसे ये किया तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1210 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 55 आ जाएगा। यहाँ से भी क्या करेंगे 22 ही कॉमन लेंगे तो प्लस 22 आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा n माइनस 55 इज इक्वल टू 0। ठीक है। और जैसे ही n माइनस 55 कॉमन आया तो यहाँ पे n प्लस 22 बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि n प्लस 22 अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो n इज इक्वल टू माइनस 22 आएगा। तो ये पहले तो n इज इक्वल टू 55 और n इज इक्वल टू माइनस 22। तो जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? ऐसा कभी हो नहीं सकता, 0 से कम तो जा ही नहीं सकती, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर है हमारा 55। तो हमारी 55 वो थी क्या, ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की रोज का नंबर है। रोज की नंबर नहीं, मतलब नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच साइड है। ठीक है। यहाँ पे आप आंसर को मत रोक देना, यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। उसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ बॉलें इनिशियली। ठीक है, इनिशियली हमारी टोटल नंबर ऑफ बॉलें कितनी है, ये है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर n की वैल्यू 55 रखेंगे इंटू 56 हो जाएगा अपॉन 2। तो आएगा 2 2 जा 2 8 जा, तो ये मल्टीप्लाई कर दो जरा भाई जी। 8 5 जा 44 44 इंटू 0 11, तो आंसर आ गया है 1540। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स का क्या आ गया नंबर 1540। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। इसके साथ हम क्या करते हैं, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट, उससे मेरे को लगता नहीं अब मुझे क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ज़्यादा और कुछ कराने की ज़रूरत है। अगर मेरे को बीच में कहीं पे क्वेश्चंस दिख जाएंगे तो मैं एक वीडियो अलग से ले आऊँगा। पर अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ मुझे याद आई थी, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च कर रहा था तो उसमें ना मुझे जो ज़्यादातर क्वेश्चंस मिले जो इंपॉर्टेंट, उसमें वो सारे एनसीईआरटी के ही आ रखे थे। ठीक है। एग्जाम्पलर एनसीईआरटी वगैरह वगैरह इनसे ही आ रखे थे। तो इसीलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कर लेना, चाहे वो एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि जो उसके सम वाली एक्सरसाइज में जो लास्ट के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो डिफिकल्ट भी काफ़ी है। ठीक है। तो वो कर लेना। अगर नहीं आएंगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में वो करके बता सकते हो और मैं वो आपकी उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।